प्रभु में परमेश्वर के श्रोताओं, आज की मनन में पवित्र बाइबल से मसीह में नया हृदय के बारे में इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 उसके 16 वचन से हमको प्रभु सिखाना चाहते हैं। जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। हाँ मेरे आजीजों, मनुष्य के हृदय की भ्रष्टता इस अनुच्छेद में प्रकट होती है। सृष्टिकर्ता स्वयं अपनी मानव रचना पर खेदित हुआ और मनुष्य को बनाने से पछताया। यह बात मुझे अचंभित करती है मेरे आजीजों, जो कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने आनंद के लिए बनाया, लेकिन वह उससे दुख देने वाला बन गया। परमेश्वर के लिए यह एक दुखद घटना थी, लेकिन मसीह में जीवन इस परिस्थिति को पूरी तरह बदल देता है और मानवीय हृदय का रूपांतरण ही एकमात्र समाधान है जिससे परमेश्वर को खुशी प्राप्त हो सकती है। पहली बात, भ्रष्ट हृदय। मसीह में अपने नए हृदय की तरीका तारीफ करने के लिए आपको प्राकृतिक मनुष्य के हृदय की भ्रष्टता को जानना बहुत ही आवश्यक है। मनुष्य के हृदय की सारी योजनाएं और उद्देश्य बुरी ही थी। लगातार बुराई, लगातार भ्रष्ट उद्देश्य, मनुष्य के लिए कोई आशा बाकी नहीं रह गई थी। यीशु स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे कि मनुष्य के हृदय से जो कुछ निकलता है वह उससे अशुद्ध कर देता है। भजनकार कहता है कि वह तो अधर्म में जन्मा है और कोई भलाई करने वाला नहीं, सब भ्रष्ट हो चुके हैं। भविष्यद्वक्ता देख पाए कि मनुष्य का हृदय बुरा व सब बातों में धोखा देने वाला है। यहाँ तक कि परमेश्वर ने मनुष्य के हृदय की कठोरता को देखते हुए व्यवस्था प्रदान की थी। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 उसके 8 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। मनुष्य धोखेबाज हृदय के साथ किस प्रकार एक पवित्र जीवन व्यतीत कर सकता है, क्योंकि मनुष्य ऐसा जैसा अपने हृदय में सोचता है वह वैसा ही करता है। एक कड़वे सोते से मीठा पानी कैसे निकल सकता है और अंजीर के पेड़ से जैतून के किस तरह से संभव है मेरे आजीजों। इस कठोर हृदय के साथ प्रार्थना व धार्मिक कर्तव्य भी भ्रष्ट व मैले चित्रों के समान होंगे। इसलिए याद रखें कि मसीह में ही नया हृदय आपको और मुझे मिल सकते हैं। दूसरी बात, परिवर्तित हृदय। मसीह में जीवन इस सदियों से चली आ रही समस्या का समाधान है। जिस क्षण आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में हृदय का रूपांतरण का चमत्कार करते हैं। नई वाचा की यह सबसे बड़ी आशीष है मेरे आजीजों। इन वचनों को अभी ऊंची आवाज में पढ़ें और मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करें और मेरे नियमों को माने और वे मेरे प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। कितना अद्भुत बात है ना। इसलिए मसीह में आने के बाद आपके अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर आपको बिल्कुल नया मांस का हृदय दिया जाता है। यह मांस का हृदय पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन व इसकी आज्ञाकारिता में रहना चाहता है। आपको केवल इस सच्चाई का अंगीकार करना है कि अब आपके लिए परमेश्वर की आज्ञा पालन करना आसान हो जाता है। इस सच्चाई को तुरंत अपना लें और घोषणा करें। लोगों तक इस बात को, अपने बच्चों को, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को इस बात को सिखाएं और दुनिया के छोर तक इस गवाह का कारण ठहरें। तीसरी बात, आप एक आत्मा हैं। मसीह में आप एक देह धारण की हुई आत्मा है। इस बात को याद रखिए। परमेश्वर आत्मा है और आप भी उसके साथ अब एक आत्मा हो गए हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 उसके 24 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। वह निश्चय ही देह है, अब आपसे संबंध नहीं रखता। मसीह में आपकी आत्मा नहीं हो गई है और उसने ईश्वरीय स्वभाव को अपना
लिया है। इस बात को जानिए, और जब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे तो आप केवल भलाई ही भलाई करेंगे, बुराई कभी भी नहीं करेंगे। चौथी बात, मिलनसार आत्मा। परमेश्वर ने मनुष्य की बुराई को देखकर कहा कि मैं सदा मनुष्य से वाद विवाद नहीं करता रहूंगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि अब उसका आत्मा मनुष्य के साथ नहीं रहेगा, या उसका आत्मा मनुष्य में रहकर उसकी अगुवाई या न्याय नहीं करेगा। मसीह में आकर ये बात मान्य नहीं ठहरती। उसका आत्मा आपसे कोई संबंध नहीं करता है, वह आपकी सहायता करने से इस बात को आप समझ सकते हैं। ये बात आया है और वह आपकी मित्रता चाहता है। हाँ मेरे अजीजों, वह आपके मन में धीमे से बातचीत करता है। वह सदैव आपके साथ बना रहता है। वह आपका नियमित मध्यस्थ है, जो कि आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके पक्ष में विनती करता है। यह कितना ही सुंदर सौभाग्य की बात है मेरे अजीजों। पांचवी बात और आखिरी बात, परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। नया हृदय में परमेश्वर मनुष्यों को बनाकर बहुत दुखी था। यह दुखद तब आनंद में बदल गया जब उसने मसीह में होकर आपकी पुनः रचना की। अब आप उसकी इच्छा से उसकी खुशी के लिए रचे गए हैं, और आप परमेश्वर की हस्तकला है मेरे अजीजों। इसलिए आनंद करें। परमेश्वर ने मानव जाति से जिन जिन चीजों की अपेक्षा की थी, वे सब उसके पुत्र यीशु मसीह में पूरी होती है। मसीह में होकर आपके पास परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की पूरी क्षमता होती है। कभी ना कहे कि आप अधर्म में पैदा हुए, वह आपका स्वाभाविक जन्म था मेरे अजीजों। अब आपने परमेश्वर में नया जन्म पाया है, इसलिए आप परमेश्वर के वचन व आत्मा में होकर जन्मे हो। इस बात को याद रखिए, और इसीलिए आज से राजा की संतान के रूप में चलते रहिए और अपने जीवन को व्यतीत करते रहिए। आइए थोड़ी देर स्वरों को झुकाए, परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, अपनी व्यवस्था को मेरे हृदय की पट्टियों पर लिखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद हो। आपने मुझे नया हृदय और नई आत्मा प्रदान की है, और मसीह में होने के कारण आपने मुझे अपनी आत्मा को डाला है, जो तेरी व्यवस्था के अनुसार चलने में मेरी सहायता करता है। धन्यवाद हो मेरे इन प्यारे भाई बहनों के लिए जो तेरे पवित्र वचन को सुनते हुए आ रहे हैं। आपके पवित्र हाथों हवाले करते हैं और प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू।